हेलो दोस्तों, इस समय आज है 2 सितंबर और मैं हूँ इस समय पे अपनी छत में। देखिए काफ़ी सुंदर यहाँ का नज़ारा है। आज पिछले 3-4 दिनों से बहुत धूप हो रही थी, काफ़ी गर्मी भी थी। तो मैं आज आपको मौसम दिखाने जा रहा हूँ। देखिए कितना प्यारे यहाँ पर बादल लगे हुए हैं। ऊपर भी देखिए, ये सारा यहाँ नैनीताल का हिस्सा पड़ता है, सामने वाला। यहाँ पर की ढेर सारी मेरे ख्याल से बारिश की संभावना जो है, बारिश भी हो सकती है क्योंकि पहाड़ों में कल भी हुई थी। और अल्मोड़ा जाने वाला जो NH है, जो हल्द्वानी से अल्मोड़ा जाता है, वो क्वारम पुल के पास वो दरक गया था, जिसकी वजह से क्वारम पुल का रास्ता बंद हो गया था। शायद वीडियो वायरल हुआ था उसका 1-2 मिनट का, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो। वो पूरा क्वारम पुल अल्मोड़ा की साइड से पूरा दरक गया था, जिसकी वजह से NH बंद हो गया था। अल्मोड़ा से जिला नैनीताल का संपर्क कट गया था और जिसको आना हो रहा था तो वो सीधे रानीखेत के से घूम के और खैरना पुल से ही आ पा रहा था। तो भाई आज ज़बरदस्त मौसम है, फिर बारिश की संभावना है, पहाड़ों में शायद बारिश हो रही होगी। तो आज हमारे छोटे बालक जयवर्धन का भी हैप्पी बर्थडे है। तो अभी थोड़ी देर में अब केक टाइम हो जाएगा, हम लोग केक वेक काटेंगे और उसके बाद आज जयू बहुत खुश है। देखिए वहाँ पर वो सामने, तो देखिए वहाँ पर खेल रहा है, वहाँ पर वो दिख रहा होगा आपको, वो जयू है और यशस्विनी है, उपासना है और हर्षवर्धन है और माही अपनी साइकिल में घूम रही है, अपनी मोश की मम्मी उसे घुमा रही है। तो बाकी वो लोग खेल रहे हैं, वो देख रहे हैं। देखिए, और मैं आपको पीछे दिखा रहा, देखिए हमारे पीछे ये क्या शानदार पेड़ लगाए हुए हैं भाई हमने। ये हमारे यहाँ पर बगीचा भी है, आम का बगीचा भी दिखा सकता हूँ आपको। अभी दिख नहीं जाओगे, शायद हाइट है थोड़ा, पीछे को आके दिखाता हूँ। ये सब अपना है भाई। ये देख रहे हो सारे पेड़, ये चिड़ियाओं के लिए हमने लगाए हुए हैं। ये मतलब क्या है कि खेत के किनारे किनारे बांस लगाई हुई है, जिससे कि चिड़ियाओं को रहने का और आसरा बहुत अच्छा मिल जाता है यहाँ पे। और बाकी हमने भाई गाइज तो हमने यहाँ लगाया है, और आम के बगीचे हैं, अमरूद के बगीचे हैं। और यहाँ पर को नीचे मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए कि इस पेड़ में आपको बेल नज़र आ रही होगी, कैमरा हाथ भाई याद भी ना आइए। ये देखिए, ये बेल दिख रही है, तो ये बेल है तोरई की। तो और वो पेड़ है आंवले का, इसमें आंवला लगा हुआ है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला पेड़। देखिए ये है तिमले का पेड़। तिमला एक पहाड़ का बहुत ही ज़बरदस्त पेड़ होता है, जिसमें कि इसके पत्ते इतने चौड़े होते हैं। इसमें जैसे दक्षिण भारत में आपने देखा होगा, केले के पत्ते में खाना खाते हैं। कहीं भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट में आप चल जाइए, प्लेट के ऊपर पहले केले का पत्ता रखेंगे, अच्छा मानते हैं, शुभ मानते हैं, और वो उसका स्वाद भी अलग हो जाता है। तो वैसे ही पुराने ज़माने में यहाँ पर खासकर उत्तराखंड के पहाड़ों में ये तिमले के पत्ते में, क्योंकि काफ़ी चौड़ा होता है, लाइक एक जितनी थाली होती है, अगर प्लेन थाली ले ली जाए तो उससे ही बड़ा ये शायद ये होते हैं इसके बड़े पत्ते। तो इसमें ही खाना खाते थे हम लोग, मेरे को याद है बचपन में। और काफ़ी अच्छा होता है, पौष्टिक होता है, और क्योंकि वो हरे पत्ते में मिलके खाने का स्वाद ना काफ़ी बढ़ जाता है। जैसे कि पहाड़ों में एक मिठाई होती है जो मालू के पत्ते में पैक करके दी जाती है, बर्फ़ी ऐसी होती है, और उसको कहते सिंगोड़ी है। मगर तो केवल उस पत्ते में जाने के कारण और कुछ समय, क्योंकि वो मिठाई उसके संपर्क में आती है पत्ते के 1 से 2 घंटा या शायद अधिक भी, तो वो उसमें पत्ते का स्वाद आया था, मालू के पत्ते का। तो बहुत ही बेस्ट स्वाद हो जाता है। और मैं चाहता हूँ भाई कि उत्तराखंड के लोग जो उत्तराखंड में रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, अपनी संस्कृति को मत भूलो यार। हमारे यहाँ पर अभी पहले से मतलब जैसे कोई कथा वथा हो गई, या फिर घर में जैसे किसी की नया जानवर, कोई गाय या भैंस जब जाती थी, तो उसका जब 12वें दिन संस्कार करते हैं हमारे यहाँ, तो उत्तराखंड में होता है, शायद और जगह का मुझे जानकारी नहीं है। तो पहाड़ों में उसको बौधाण पूजा कहते हैं। तो उस समय पे हम लोगों को तिमले के पत्ते में खीर, पूरी और रायता वगैरह वगैरह जो था ये दिया जाता था। भंडारे के टाइम पे भी तिमले के पत्ते में ही पूरी सब्जी जो भी होता था भंडारे बना हुआ, वो लोग हम लोगों को दे दिया जाता था। तो अभी हम क्या है, अपना कल्चर भूल गए, पहाड़ों में आ रहे हैं यहाँ। अब मैं महाराष्ट्र में घूमने गया जब, तो वहाँ मैंने देखा, नासिक में मैं गया और पुणे साइड में गया था, मुंबई में भी मैं गया हूँ। तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ चाय की दुकान या टी स्टॉल कहीं लिखा नहीं मिलता, वहाँ लिखा रहता है चाहा दुकान, हो में आकी मात्रा चाहा। जैसे हम पहाड़ों में भी उत्तराखंड में या कुमाऊँ में बेसिकली मैंने ज़्यादा रहा हूँ, क्योंकि गढ़वाल साइड में भी चाय को चाहा कहते हैं, चाहा। तो चाहा दुकान लिखा रहता था। और यहाँ कुमाऊँ में अंग्रेजी बनते हैं सब, यहाँ पहाड़ के लोग उत्तराखंड के भाई टी स्टॉल। अरे भाई अपनी संस्कृति को पहचानो। और जब मराठी लोग अपना लिख रहे हैं कि भाई चाहा दुकान, तो तुम भी तो चाहा दुकान लिख सकते हो। आदमी कोई बाहर का टूरिस्ट तुम्हारे यहाँ क्या देखने आए, वो टी स्टॉल देखने आएगा? नहीं, टी स्टॉल तो भाई जगह जगह रेलवे स्टेशन में टी स्टॉल है, रोडवेज स्टेशन पे टी स्टॉल है। वो तुम्हारे यहाँ कुछ यूनिक चीज़ लेने आ रहा है। हम यहाँ से आसाम गए,
मैं आपको बताऊं कि और नेपाल में भी आसाम में पहले मैं आपको बताऊंगा। मैं जब पिछले साल गुवाहाटी गया था कामाख्या देवी दर्शन के लिए, मैंने वहाँ पर देखा कि भाई जिस होटल में जा रहा था ना, अच्छे से अच्छा होटल था, तो वो वहाँ पर कह रहे थे कि सर हम तो यहाँ पर लोकल चावल जो होता है हमारा, मोटा चावल होता है, जैसा हमारे पहाड़ों में भी होता है जो, वो वाला चावल परोसते हैं। मैंने भाई ऐसा क्यों, आप पतला अच्छा सरबती या बासमती चावल भी दे सकते हो। बोले कि सर बासमती या जो सरबती चावल होता है वो पंजाब से आता है खाली, हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ उगता है नहीं, हमारे यहाँ मोटा चावल ही सब लोग बोते हैं बेसिकली। तो मोटा चावल ही हम लोग इसलिए परोसते हैं। आप अगर जीरा राइस भी मांग रहे थे तो उसी में जीरे का तड़का लगा के वही मोटा चावल दे रहे थे जीरा राइस में भी। और वहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी, भोजन बहुत सस्ता था भाई, 100 रुपये थाल दे रहे थे डाइट, उसमें 4 रोटी और चावल, दाल चावल जितना मर्जी खा लो उतना। लेकिन यही हमारा टूरिस्ट जब बाहर का, अदर स्टेट का या अदर कंट्रीज़ का जब नैनीताल घूमने आता है, वो जब मसूरी घूमने आता है, उत्तराखंड के या किसी अन्य स्थानों पर आता है, तो हम लोग, हमारे क्या करेगा उसको पहाड़ी आदमी, या जो पहाड़ों पे जिनने दुकान खोल दी है, पहाड़ियों को बदनाम करने के लिए भी कह सकते हैं हम। जैसे नॉर्मली नैनीताल में जैसे देखेंगे तो पहाड़ी जो मूल के लोग हैं, जो हिंदू पहाड़ी मूल के, वो उनकी दुकानें बहुत कम हैं। वहाँ पर यूपी से आए लोगों की ज़्यादा दुकान है। तो वो लोग क्या करते हैं, भाई तुम दाल लेने गए, उन्होंने कहा जी 300 रुपये की दाल है। बताइए 300 रुपये की दाल आती कभी, 200 रुपये का चावल है। आदमी, एक नॉर्मल आदमी 800-900 से नीचे का, मतलब उसको सस्ता खाना मिलता ही नहीं है, 800-900 रुपये का खाना पड़ेगा उसको। तो टूरिस्ट क्या होता है, उसके दिमाग में आता है भाई नैनीताल में बहुत महंगाई है यार, इससे शिमला में सस्ता है। आदमी हिमाचल प्रदेश की तरफ जो है सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाता है अगर कहीं हिल स्टेशन पर जाएगा। तो क्यों जाता है, उसका कारण यही है, वहाँ पर खाना ना बहुत सस्ता है। मैं शिमला भी गया हूँ, मैं पौंटा साहिब भी गया हूँ, मैंने वहाँ देखा है। मैंने कहा भाई वहाँ पर खाना बहुत अच्छा है और कम रेट में मिल जाता है। टूरिस्ट आपकी तरफ तब आएगा जब आप उसको अपनी संस्कृति से रूबरू कराओगे, कोई यूनिक चीज़ दोगे खाने के लिए। आप भाई, मैं कह रहा हूँ, आप अच्छे रेस्टोरेंट हमारे यहाँ पर भी हैं, आप उनमें थाल पर ऊपर से जैसे साउथ में केले का पत्ता लगाते, तो आप लोग यहाँ पर तिमुले का पत्ता या केले का पत्ता लगाइए। पहले हम उसमें खाते थे ना, तो हम अपनी संस्कृति भूलते आ रहे हैं। आप ऐसा मत करिए कि भाई स्टील के बर्तन में देंगे हम तो चमचमाते थाली में, भाई वो तो उसमें अपने बंदा घर पे भी खा ही रहा है ना। आप सोच के देखिए जरा सा, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो। खाली ये हाई गाइज और ये टेढ़े मेढ़े मुंह बना के, आज मेरी दादी ने भात खाया, मैंने तुम्हारे पैसों से नई कार खरीद दी, ये वाले वीडियो में डालता नहीं हूँ। इसलिए मेरे पास और भी काम होते हैं और मैं जॉब भी करता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो इतने डालता नहीं हूँ। आपने देखा होगा कि भाई महीने में एक आध बार, लेकिन मैं काम की चीज़ डालता हूँ भाई। अपनी संस्कृति की रक्षा करोगे तो ही उत्तराखंड बचेगा, वरना जो ये भू कानून कभी नेता लोग कभी लागू नहीं करेंगे। 23 साल हो चुके हैं, बार बार बदल बदल के सरकारें आ चुकी हैं, सारे प्रधानमंत्री भी देख दिए, सारे मुख्यमंत्री भी देख दिए, सारे नेता देख दिए हम लोगों ने। भू कानून कभी नहीं आएगा। बाहर के लोगों ने पहाड़ों पर पूरा कब्जा कर दिया है क्योंकि उनके पास पैसा है। भाई पहाड़ियों पर तो पैसा ही तो नहीं है, क्योंकि हम लोग मेहनती तो बहुत हैं, ईमानदार भी बहुत हैं, मगर हमारे पास उस लेवल का पैसा नहीं है। जैसे प्लेन से साइड में क्या होता है भाई, उसने 1000 स्क्वायर फीट ज़मीन बेच दी और 1000 स्क्वायर फीट ज़मीन बेची, उसके बाद आगे 40-50 लाख रुपए। पहाड़ में गया, अब हमने कहा जी हम तो 5 लाख रुपए नाली ले लेता हूँ मैं, हर बार नाली ली, उसमें होटल फोटल खोल दिया, हमारे पास 50 लाख एक साथ नहीं आ सकता ना। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग छोटे मोटे रेस्टोरेंट खोलें, छोटा मोटा काम। पहाड़ों में पहले बढ़ई का काम होता था, खुद पहाड़ी लोग करते थे, नाई का काम पहाड़ी लोग करते थे, ये चीज़ हम लोग छोड़ रहे हैं। रेस्टोरेंट का काम बहुत अच्छा है पहाड़ों में अभी भी। आप कई जगह पर, अल्मोड़ा सिटी उससे थोड़ा सा आगे चले जाइए, धौलाछीना या धौलाछीना वैसे बेहद फेमस जगह है खाने पीने के मामले में। वहाँ पर आपको वेज नॉन वेज दोनों ही बहुत ही सस्ते आइटम में मिलता। मतलब कि अभी भी मैं कुछ समय पहले गया था तो वहाँ पर 100 रुपये डाइट आपको वेज थाली मिल जाएगी कि मर्जी जितना खा लो। आदमी कितना खाएगा नॉर्मल, 3 रोटी 4 रोटी, इससे ज़्यादा कोई खा नहीं पाएगा। चावल कितना खा लेगा, आप खुद सोच के देखिए दिमाग में। एक आदमी की मैक्सिमम डाइट 200 ग्राम से 250 ग्राम मानते हैं। तो आप सोचिए, अब अगर वो 4 रोटी खा देगा, कितना चावल खा लेगा भाई, वो 100 ग्राम चावल खा लेगा तुम्हारा। तो मेरे ख्याल से 100 रुपये इनफ है, उसमें भी आप 40-50 रुपये बचा लोगे। लेकिन नहीं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगाई करते हैं ये लोग। तो मैं चाहता हूँ भाई, मैं अब कुछ मौसम की बातें बताई आपको, कुछ अपनी संस्कृति पहाड़ से जुड़ी बातें बताई। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करना, ताकि मैं फिर ऐसे ही कोई वीडियो आपके सामने बना सकूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो मुझे सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। मेरी सब्सक्राइब आईडी इस वीडियो के साथ लिंक है, आपको वीडियो देखिएगा। और मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, आप लोग वीडियोज़ मेरे देखते हैं। हाँ, हो सकता है मेरे सब्सक्राइबर अभी कम हो, क्योंकि मैं वीडियो इतने डालता नहीं, मुझे फुर्सत नहीं मिल पाती है ड्यूटी के दौरान या ऐसे ही। परंतु अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी ड्यूटी के दौरान की भी आपके सामने वीडियो लाऊंगा। और इस समय पर क्योंकि हल्द्वानी में मेला चल रहा है, तो वहाँ की भी कुछ वीडियोज़ अगर मौका लगा तो मैं आपको ज़रूर भेजूँगा।
और दौरानी ड्यूटी की भी मैं भेजूँगा। तब तक के लिए दोस्तों मौसम का एंजॉयमेंट कीजिए। ये देखिए सामने बादल लग चुके हैं बड़े ज़बरदस्त। और फिर हम जई के बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं, केक पार्टी की। फिर वो केक पार्टी का एक शॉर्ट वीडियो मैं आपके लिए डाल दूँगा। तब तक के लिए सीताराम, राधे श्याम, जय जय श्री राम।